अज़ीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये लड़की वापस अपने शौहर के पास चली जाएगी सिर्फ और सिर्फ मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए जो है मीडिया का एक बार फिर से इस्तेमाल कर रही है। निम्रा काज़मी की चैट और रिकॉर्डिंग्स लीक हो गई हैं। मुझे हफ्से बेजा में रखा गया था, मैं मजबूर थी, मुझसे ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़ करवाए जाते थे। मैं नहीं रहना चाहती, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए, मैं अपने वालिदैन के पास रहना चाहती हूँ, मेरे वालिदैन बहुत अच्छे हैं, मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं अपने बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती हूँ। निम्रा काज़मी ने खुद पर उठने वाले जो इल्ज़ामात हैं, जो उस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसका खुलासा कर दिया है। बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए और हमेशा हम कहते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों ये मौका आया, क्यों इस नहज पे पहुंचा ये केस कि निम्रा काज़मी पर लोगों ने जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए? इसकी वजह कहीं ना कहीं जो है वो निम्रा काज़मी है, क्योंकि उसको जब उसके वालिदैन उस चुंगल से, उस गंदगी से निकाल कर लेकर आए थे, तो उसने बैठकर जो है मीडिया को सबक पढ़ाना शुरू कर दिया था। मीडिया को कहना शुरू कर दिया था कि जी मुझे कोई कुछ ना बताए, मुझे सब पता है, समझने की ज़रूरत आपको है। और आज वही बेचारी निम्रा काज़मी जब हकीकत जान गई है, असलियत जान गई है, तो उसको मीडिया याद आ रहा है, उसको अपने वालिदैन अच्छे लग रहे हैं। ये वो वालिदैन हैं जो अदालत में तड़प रहे थे अपनी बच्ची को जो है देखने के लिए, उससे बात करने के लिए। और निम्रा पे जो है वो शाहरुख नाम का जो भूत था वो सवार था। बाद में जब ये आई, इसने तब भी बताया कि जी इसकी फैमिली अच्छी नहीं है, वहाँ पर मुझसे गलत काम करवाए जाते हैं। मीडिया ने फिर इसका साथ देने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से जिन जो है वो निम्रा पे आ गए और उसने सबको धुतकार के, सबको झुटला कर जो है अपने वालिदैन की मोहब्बत को ठुड्डे मारकर वो चली गई एक बार फिर से उस लड़के शाहरुख के साथ। ये लड़की वापस अपने शोहर के पास चली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अब मीडिया को इस्तेमाल करिए। अब ये जो है तासुर पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये तासुर निकल कर सामने आ रहा है। शाहरुख खान ने मेरे माँ बाप और भाई को कत्ल करने की धमकी देकर जो है घर से बाहर मुझे बुलाया था। फिर निम्रा काज़मी कहती है, निम्रा काज़मी ने इंकशाफात किए हैं कि वो बता रही है कि जो शाहरुख फैमिली है वो बहुत गलत किस्म के लोग हैं, मुजरिमाना जहनीत जो है उनके मालिक है, और उनकी वो जहनीत खुलकर मेरे सामने आ गई। यही जहनीत कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले भी जो है वो खुलकर सामने आई थी। उस वक्त भी इसने कहा था कि इसकी खाला बड़ी गलत है, गलत कारोबार करते हैं, ये जिस्म फरोशी के कारोबार से मुंसलिक हैं। उस वक्त भी ये इल्ज़ामात इसने लगाए थे कि इसकी फैमिली ठीक नहीं है और गलत काम करते हैं, गलत कामों के लिए उकसाते हैं। अब एक बार फिर से जो है वही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो कहती है कि जी इसकी फैमिली बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सब वही तरीके हैं जो बच्चियों को अगवा करने के हैं। निम्रा ने बताया कि जी इनकी जहनीत बड़ी गंदी है। फिर वो कहती है कि जी बच्चियों को डरा कर, भला फुसला कर जो है वो गायब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निम्रा ने बताया कि उसे घर से बाहर जो है आकर करीम के ज़रिए सोराब गोट बुलाया गया था। वहाँ पर किसी बंदे के एनआईसी पर मुझे जो है वो पैसे भिजवा कर कहा गया कि अब तुम टैक्सी में बैठकर मेरे पास आ जाओ। तोंसा पहुंचकर शाहरुख ने मुझसे मोबाइल ले लिया, मेरी सारी सिम्स निकाल दी गई, उसको तोड़ दिया गया और मुझे फिर अचानक से कमरे में बंद कर दिया। मेरे वालिदैन से मुझे राब्ता नहीं करने दिया गया। आज निम्रा काज़मी को एक बार फिर से एहसास हो रहा है वालिदैन से बढ़कर कोई नहीं है आपका, वालिदैन से बढ़कर कोई आपके लिए फैसले नहीं कर सकता, कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। मैं ये नहीं कहती, पता नहीं क्यों कराची के जो मामलात निकल रहे हैं जिसमें ज़ारा काज़मी केस है, निम्रा का है और भी बहुत सारे केसेस है जिसमें ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी वालिदैन तो पता नहीं कोई बहुत जालिम चीज़ है, वालिदैन तो पता नहीं अपने बच्चों से कितनी नफरत करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई वालिदैन नफरत नहीं करते, वालिदैन सही बता रहे होते हैं। जो सरकमस्टांसेस ये लड़कियां फेस करती हैं उसके बाद इनको पता चलता है कि भाई ज़िंदगी तो हमारी तबाह हो रही थी, हम तो अपने वालिदैन के घर में बिल्कुल ठीक थे। आज निम्रा काज़मी को एहसास हो गया है कि वालिदैन से बढ़कर उसका कोई खैर खा नहीं है। माँ बाप पर इल्ज़ामात लगाने की स्टोरी भी निम्रा ने जो है वो सुनाई थी और कहा था कि शाहरुख फैमिली का शुरू से यही प्लान था कि सारी गेम मेरे ऊपर रखकर जो है वो खेली जाए और फिर खुद को दूध का धुला साबित करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। उसने बताया कि जो यूट्यूब चैनल हमने बनाया हुआ है वो भी फोर्सफुली मुझसे उसमें एक्ट करवाया जाता है, मुझे जो है मेरे वालिदैन को मारने की धमकी दी जाती है, मुझे डराया धमकाया जाता है, मुझे खौफज़दा किया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं डर गई थी, मैं सहम गई थी। सारा प्लान इनका था और इसी वजह से जो है जो ये लोग कहते गए मैं वो करती गई, मैं मजबूर थी। निम्रा कहती है कि पहले दिन से ही शाहरुख फैमिली जो है वो मुझे धमकाती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मैं तो दूसरी शादी कर लूँगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ पे जाओगी, तुम्हारे वालिदैन तो अब तुम पर एतबार नहीं करेंगे।
उसने कहा कि पहली बार जब मुझे सब कुछ, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई और मेरे वालिदैन ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया, मीडिया पर भी सच्चाई में लेकर आ गई थी। मैंने इसकी खाला के बारे में बताया था, तो शाहरुख हमारे घर आया था, उसने मुझे डराया धमकाया, मेरे वालिदैन को कत्ल करने की धमकी दी, मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह करने की धमकी दी और मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। मैं नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद अब प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो। मैं अपने बच्चे को जो है तबाह ज़िंदगी नहीं देना चाहती। अगर मेरा बच्चा, अगर मेरी बेटी हो जाती है तो मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देंगे, क्योंकि जिस जगह पर ये रहते हैं, जहाँ से इसकी खालाओं का ताल्लुक है, वो इतने गंदे लोग हैं कि वहाँ पर वो लोग दुआ करते हैं कि बेटियाँ पैदा हों, और जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो वो बेटियों को बेच देते हैं, उनका सौदा कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो। खुदा ना खास्ता अगर मैं वहाँ पर रहूँगी तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। मैं सिर्फ तलाक चाहती हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। निमरा काज़मी कहती है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए और मुझे उसके साथ नहीं रहना है। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मेरे माँ बाप जो हैं वही मेरा सब कुछ है, मैं उनके साथ खुश हूँ और मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। यही बात आप सबको याद है कि हम पिछले साल जो है वो समझा रहे थे कि वालिदैन से बढ़कर कोई कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, लेकिन ये बच्चियां जो हैं मामलात को समझ नहीं रही होती। ये निमरा वही है जो कहती थी कि जी मेरी एज तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो 18 साल से बड़ी हूँ, मेरे वालिदैन गलत एज बता रहे हैं। तो यहाँ पर मामलात होते हैं कि ये ऐसा गैंग और नेक्सस है जो बच्चियों की उम्र जो है उनके वालिदैन की शादी से पहले जो है बच्चियों को पैदा करवा देता है। यानी कि हर केस में आप देखें कि बच्चियां जो हैं उनकी उम्रें कम होती हैं, और यहाँ पर जो है ये गैंग नेक्सस जो है बताता है कि जी तुमने जो है बताना है कि हम 18 साल के हैं। तो ये मामला बड़े अजीबोगरीब हैं। पिछले साल हम ये निमरा काज़मी को समझा रहे थे, बच्ची आती है, उसको समझ आती है, वो फिर चली जाती है, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब निमरा काज़मी बाज़िद है कि मुझे तलाक चाहिए, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। अब मैं एक नहीं दो जिंदगी हैं, ये ना हो कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, मेरी बच्ची या बच्चा जो भी मेरा होगा उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए। अच्छा जी, अब जब हम पिछले साल इसको बता रहे थे तब निमरा सोशल मीडिया पर बैठकर जो है बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हम उसकी भलाई की बातें करते थे तो वो बुरा भला कहती थी कि जी ये लोग गलत हैं, इनको समझ नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपको बता दी चलूँ कि इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया था, जहाँ पर शाहरुख जो लड़का है, जो शक्ल से बड़ा मासूम अपने आप को पोर्ट्रे करता है, उसने बड़ी उसमें अपनी लाइफ को दिखाने की कोशिश की है कि हम बड़ी अच्छी लैविश ज़िंदगी जी रहे हैं, हम बड़े खुश हैं, हम बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, निमरा से हम मोहब्बत की शादी है, मैं निमरा को जो है वो बहुत पसंद करता हूँ। तो ये मामलात हुए थे। ये मामलात जो है वो यूट्यूब का चैनल बनाया ही इसलिए गया था। वही ज़हीर साहब भी कहते थे कि यूट्यूब का चैनल बनाना है, क्योंकि सस्ती अदाकारा ने कहा था कि भाई तुम यूट्यूब का चैनल बना लो, इससे आप जो भी दिखाएंगे दुनिया को ये लगेगा कि भाई यही सच है, कोई डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो शाहरुख ने यही गेम डाली, निमरा के साथ मिलकर उसने यूट्यूब चैनल बनाया और उसको मिलाकर अपने साथ जो है वो बेशुमार वीडियोस अपलोड करता था, जहां पर लोग समझते थे कि भाई ये अपनी अर्निंग के लिए, घर ब्रेड एंड बटर के लिए मामलात कर रहे हैं, लेकिन वो गेम ये खेल रहा था कि दुनिया को बताना चाह रहा था कि ऑल इज वेल। अब जी निमरा काज़मी दोबारा आ गई अपने वालिदैन के पास। देखते हैं कि निमरा काज़मी अब यहाँ पर रहेगी, वो अब सच बोलेगी, अब वो चाहेगी कि लोग उसका साथ दें, या फिर पहले की तरह, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शेर आया, यही कहावत मशहूर है, शेर आया, और जब असल में शेर आता है तो फिर कोई मदद के लिए नहीं पहुंचता। तो पहले ये वाकयात हो चुके हैं इसी लड़की के साथ कि ये मदद के लिए पहले पुकारती रही, उसके बाद सबको धोखा दे के चली गई थी। लेकिन मैं एक बार कहती हूँ कि फिर मौका ज़रूर देना चाहिए। अगर वो कहती है कि मेरे साथ जुल्म सितम हो रहा है तो एक बार उस पर एतबार करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो नहीं रहना चाहती उसके साथ तो देखना चाहिए कि ये कौन से नेक्सस हैं जो लड़कियों को वर्गलाते हैं और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं।